बिहार के सासाराम के बाद नालंदा में भी हिंसा हुई। रामनवमी के बाद यहां भी हालात तनावपूर्ण बन गए। बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा के समय पथराव किया गया, जिसके बाद हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि धारा 144 लागू करनी पड़ी। 2 अप्रैल को सासाराम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, जिसको देखते हुए अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई। बिहार के नालंदा जिले में रामनवमी के समापन पर निकली शोभा यात्रा पर कुछ लोगों ने पथराव किया। इसके बाद कई राउंड फायरिंग हुई। इसमें 7 लोग गोली लगने से घायल हो गए। उपद्रवियों ने पूरे शहर में जमकर उत्पात मचाया और कई जगह आगजनी की। हिंसा कर रहे लोगों ने दर्जन भर छोटे बड़े वाहनों के अलावा तकरीबन आधा दर्जन दुकानों और कई मकानों में आग लगा दी और तोड़फोड़ की। मौके पर पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे अधिकारियों ने हालातों को बड़ी मुश्किल से काबू किया और तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए जिले में धारा 144 लगा दी गई है। लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें। जिन लोगों ने भी डिस्टर्ब किया है सबको चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है और पूरे शहर में 144 लगाया गया है। इससे पहले सासाराम में भी शुक्रवार की नमाज के बाद लोगों ने घरों की छतों से पथराव किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक नवरात्र के बाद विसर्जन के लिए जा रही शोभा यात्रा पर लोगों ने पथराव किया और कई राउंड फायरिंग भी हुई। यहाँ भी कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों के हमले में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 2 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सासाराम का दौरा करने वाले हैं, जिसको देखते हुए अतिरिक्त फोर्स पूरे जिले में तैनात की गई है। अमित शाह सम्राट अशोक की लघु शिलालेख का दौरा करेंगे। पुलिस प्रशासन दौरे से पहले हालात को काबू करने में जुटा हुआ है और सीसीटीवी के जरिए हिंसा करने वालों की पहचान हो रही है। उधर बिहार में रोहतास जिले के सासाराम में रामनवमी पर जुलूस के दौरान भड़की हिंसा के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। इसके अलावा इंटरनेट सेवा भी अगले आदेश तक के लिए बंद कर दी गई। आरोप है कि रामनवमी के दिन निकाले गए जुलूस पर एक समुदाय से जुड़े लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालांकि उस दौरान मामला सुलझा लिया गया था, लेकिन सुबह होते ही उसी मामले को लेकर वहां एक बार फिर हिंसा भड़क गई। जुलूस पर हुए पथराव के मुद्दे पर 2 समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए। हालात तब और बिगड़ गए जब लोगों ने कुछ घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ घरों से आग की लपटें निकलती दिखी, जबकि एक दूसरे मकान से धुएं का गुबार उठता नजर आया। कुछ घरों में लोग आग वगैरह लगाए थे, अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी से बुझाया जा रहा है। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में एक मकान के बाहर कुछ लोग हंगामा करते दिखाई दिए। यही नहीं, उपद्रवियों ने कुछ गाड़ियों में भी आग लगा दी। हालांकि हिंसा की जानकारी मिलते ही वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच गए और फौरन हंगामा और बवाल कर रहे लोगों को खदेड़ने में जुट गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के तमाम बड़े अधिकारी भी वहां पहुंच गए और हालात काबू करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन इसके बाद भी वहां बवाल होता रहा। इसी बीच शहर के गोला बाजार इलाके में दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए। बाद में हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने पूरे सासाराम में धारा 144 लागू कर दी। जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार संपूर्ण सासाराम क्षेत्र में धारा 144 लागू की जाती है। प्रशासन ने किसी तरह हालात तो कंट्रोल कर लिए, लेकिन इलाके में तनाव बना हुआ है, जिसे देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है ताकि वक्त रहते उपद्रवियों से निपटा जा सके। लेकिन इस बीच बिहार के नालंदा में भी रामनवमी के समापन पर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई। आरोप है कि वहां के दीवानगंज इलाके से गुजर रहे जुलूस पर पथराव किया गया, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क गई और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। वहां से जो तस्वीर आई उसमें एक बस आग की लपटों से घिरी नजर आई, जबकि सड़क पर पड़ी एक मोटरसाइकिल पूरी तरह जली दिखी। इस बवाल के बीच दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते नजर आए। वहीं जुलूस में शामिल लोग एक जगह जमा होकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा की खबर मिलते ही भारी संख्या में पुलिस के जवान दीवानगंज इलाके में पहुंच गए और उन्होंने वहां बवाल कर रहे दोनों समुदायों के लोगों को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक उसने समझा बुझाकर रामनवमी के जुलूस को वहां से आगे बढ़ाया, तब जाकर हंगामा शांत हुआ।